अब अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड हमारे पास क्या होता है? ट्रेड बेसिकली आपके पास है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि आपके पास पहले जमाने के अंदर करेंसी नहीं होती थी, पहले जमाने में पैसा नहीं होता था। जब पहले जमाने में पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे? लोग ये करते थे कि अगर उनको कोई चीज खरीदनी उनको कोई चीज खरीदनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको क्रॉप खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल उनको कोई चीज खरीदनी है, तो वो क्या करते थे? बातचीत कर लेते थे कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, तुम मुझे इन रिटर्न क्या दोगे? ये चीज दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, आप लोगों ने मेरे पास कहा कि सर हमें आपके नोट्स चाहिए। अब उस जमाने के अंदर पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि भाई चलो मैं आपको नोट्स देता हूँ, आप मुझे इन रिटर्न क्या करो? आप मुझे इन रिटर्न अपना कोई बकरा वकरा, अपनी कोई गाय वाय, अपनी कोई ऐसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स के, मतलब आप एक चीज ले रहे हो और एक चीज क्या कर रहे हो? दे रहे हो। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने क्या करा? थोड़ा सा डेवलप करा, फिर उन्होंने कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे। कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने क्या करा? एक अपनी प्रॉपर करेंसी बनाई। और करेंसी जब बनाई तो करेंसी आप क्या करते हो? आप एक बंदा पैसे दे रहा है और आप उससे क्या कर रहे हो? आप उससे कोई चीज खरीद रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब आप उससे गुड्स खरीद रहे हो और इन रिटर्न आप उससे क्या ले रहे हो? पैसे वैसे उसको दे रहे हो। तो अगर आपको कोई पैसे दे रहा है और आप उसको सर्विसेज या कुछ दे रहे हो तो वो क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। अब हमारे पास गुड्स दो तरीके के होते हैं। गुड्स कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के गुड्स होंगे। एक हमारे पास होता है विजिबल गुड और एक होता है अनविजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नोट्स बेच रहा हूं, मैं आपको मंजन बेच रहा हूं कि मेरे नोट्स खरीद लो। जब मैं आपको ये मंजन बेच रहा हूँ कि नोट्स खरीद लो, अब आप बेचारे बेवकूफ इंसान, आपने वो नोट्स खरीद लिए, फिर आप पछताते रहे कि यार कैसे घटिया नोट्स खरीद लिए। तो जब आपने वो नोट्स खरीदे तो नोट्स विजिबल है, आप देख सकते हो। इनविजिबल गुड्स क्या होती हैं? इनविजिबल गुड्स ऐसी चीज होती है जो सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी टर्शरी सर्विसेज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दिखूंगा लेकिन मेरी सर्विस नहीं दिख रही। आपसे कोई पूछेगा कि आपके सर ने क्या पढ़ाया, तो आप वो बोलेगा शो करो, तो क्या शो हो रहा है? कुछ शो नहीं हो रहा है, ये तो सर्विस है बस। इसी तरीके से आपके घर में मासी आ रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ड्राइवर है वो, तो इनविजिबल गुड्स, आप उसको भी पैसे दे रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हो। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स के गुड्स हमारे पास क्या कर रहे हो? एक्सचेंज। अब पहले क्या होता था? गुड्स एक्सचेंज होती थी, अब क्या होता है? पैसों से लेन देन होता है। विजिबल और इनविजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि आपको दिख सकती हैं, और इनविजिबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप देख नहीं सकते। तो ये हमारे पास ट्रेड की कहानी है। अब ट्रेड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है या फिर इंटरनेशनली ट्रेड हो सकता है। अगर कोई बंदा डोमेस्टिक ट्रेड कर रहा है तो डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब ये है कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा डोमेस्टिक ट्रेड कर रहा है तो अगर कराची के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है, जैसे कराची से ही कोई चीज खरीदी, कोई चीज बेच दी, डोमेस्टिक कर रहा है। अगर कराची से उसने लाहौर बेच दी तो विद इन पाकिस्तान कर रहा है, विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहा है। अगर कोई बंदा विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो ट्रेड डोमेस्टिकली कर रहा है। और अगर वो इंटरनेशनली कर रहा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिसका काम होता है, तो वो इंटरनेशनली क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वो इंटरनेशनली कहलाता है। तो ये हमारे पास ट्रेड हो गया कि भाई ट्रेड होता क्या है और ट्रेड की कितनी किस्में हैं। अब देखो ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रेड की इंपॉर्टेंस ये है, अगर पेपर में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, अगर आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो एक तरीके से। बिजनेस करने का फायदा क्या है? देखो जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, जब हम अपनी चीजें बेचते हैं तो हमेशा हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर से बेहतर होगी। सर क्यों? देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्टूडेंट हो, सही है, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप लोग अपना पढ़ रहे होगे। जब आप लोग अपना पढ़ रहे होगे, आप लोग अपने नोट्स बनाते होगे, आप लोग की नोट्स लिखते होगे, या फिर आप लोग क्या करते होगे? कुछ टाइम लाइन्स बनाते होगे, या आप लोगों ने अपना वर्ड्स बैंक तैयार करा होगा इस्लामियात के अंदर। अब जब आप ये अपने लिए पढ़ रहे हो तो आप गंदी राइटिंग में करोगे, गंदी सुथरी राइटिंग के अंदर है। लेकिन जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो वो प्रॉपर क्या होंगे? अंग्रेजी के अंदर होंगे। वो प्रॉपर क्या होंगे? उसके अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन वी होगी।
प्रॉपर क्या हुआ होगा, उसको हमने एक पीडीएफ बनाई हुई होगी, तो हम उसको बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हम गंदी राइटिंग के अंदर, हैंड राइटिंग के अंदर अपने हिसाब के कोई नोट्स बनाकर बेचेंगे तो सामने वाला पैसे ही नहीं देगा, सामने वाला बोलेगा भाई मैं तुम्हारे नोट्स क्यों खरीदूं, तुम्हारे नोट्स के अंदर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुमने कीड़े मकोड़े बनाए हुए। लेकिन अगर मैं उसको बेचना चाहूं तो मैं अपनी क्वालिटी क्या करूंगा, अच्छी से अच्छी बनाऊंगा, कोई एक ऐसी चीज लाऊंगा कि सामने वाला मेरे से चीज खरीदे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं कि सर आपके नोट्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है, तो मैं प्राउडली ये बात कर सकता हूं कि कराची के अंदर कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसके अपने सॉल्ट डांसर्स बने हुए हो, तो हमारे बने हुए। इसी तरीके से अगर कोई बंदा, अभी एक और हमारी अचीवमेंट क्या आई, हम क्या बोल सकते हैं कि हम मंजन बेच रहे हैं। मंजन क्या होता है कि बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मंजन बेच रहे हैं आजकल? मंजन ये बेच रहे हैं कि सर हमारे पास है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की बुकलेट, किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास जब ये चीजें हैं तो ये एक हमारी अचीवमेंट है। जब हम धंधा कर रहे हैं, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब अपनी चीजें बेच रहे हैं, तो हम अपनी चीजें बेच रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी करेंगे कि सामने वाला बोले कि यार इसके पैसे देना वर्थ इट है। ये नहीं कि मेरे पैसे क्या हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा ट्रेड से अच्छी होती है, क्योंकि जब बेचोगे तो अच्छा बनाकर बेचोगे, और जब अच्छा बनाओगे तो प्रोडक्ट आपकी अच्छी बन रही है तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सर कैसे बढ़ रही है? बेटा ट्रेड की इंपॉर्टेंस है ना, ट्रेड की इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है। ट्रेड नहीं हो, लोगों ने धंधा छोड़ दिया, लोग अपने लिए कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद पका रहे हैं, तो वो खुद क्या कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन अगर एक बंदा ट्रेड कर रहा है, एक बंदा बेच रहा है, तो वो हमेशा क्वालिटी को बेहतर करता है, उससे ट्रेड, ये ट्रेड का फायदा है ना, ट्रेड की वजह से क्वालिटी बढ़ रही है। ट्रेड नहीं होता तो क्वालिटी भी कभी नहीं बढ़ती। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, जब बंदा धंधा कर रहा है, धंधा कर रहा है तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जब इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनेंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी होगी, क्योंकि ट्रेड के लिए आपको कोई चीज बनानी है, और जब आप बनाओगे तो इंडस्ट्रीज सेटअप करोगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। और जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट से उनके पास क्या आएगी, उनके पास सैलरी आएगी, उनके पास इनकम आएगी। जब इनको सारी चीजें आएंगी तो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होगा, कि इनकम ज्यादा होगी, टैक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, डेवलपमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। सर क्या मतलब, देखो अगर मैं धंधा कर रहा हूँ तो धंधे से मुझे सैलरी मिलेगी, मैं किसी बंदे को हायर करा हुआ होगा, उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ। जैसे में हम धंधा कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सही है, बिजनेस मॉडल चला रहे हैं। बिजनेस मॉडल के अंदर असिस्टेंट एक रखा हुआ होगा, दो रखे हुए होंगे, तीन चार चेकर रखे हुए होंगे, सब पैसा कमा रहे हैं, सब क्या करें, उनको इनकम मिल रही है। जब उनको इनकम मिल रही है तो वो फिर टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट को। कि बंदा जब 8 लाख रुपए साल के कमाना शुरू कर देता है, 12 लाख रुपए कमाना शुरू कर देता है, तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा से ज्यादा आएगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगी, क्योंकि आपकी स्ट्रीट लाइट्स, आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सारे टैक्स से ही चलते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी पैसा कमाओगे, आप बाहर भी पैसा कमाओगे। बाहर से जो पैसा कमाते हैं उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कमाओगे, बाहर से पैसा आएगा, और फिर जीडीपी जीएनपी बढ़ेगा। जीडीपी, अभी सिर्फ इसकी फुल फॉर्म समझ लो, अभी हम आगे जाके उसकी प्रॉपर तरीके से जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जीडीपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा, मतलब मुल्क का पैसा बढ़ेगा। तो ट्रेड के ये फायदे हैं। फिर पेपर के अंदर सवाल आएगा कि सर डोमेस्टिक ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, लेकिन हम ये बात नोटिस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड दिन ब दिन बढ़ रहा है। सर इंटरनेशनल ट्रेड इतना क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? तो सबसे पहली जो वजह है वो है सरप्लस गुड्स। देखो अगर एक मुल्क है, एक मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान की नीड थी 200 टन आटा खाते थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 टन क्या खाते थे, वीट खाते थे, आटा खाते थे। अब हुआ ये कि इन्होंने 300 टन क्या कर लिया, ग्रो कर लिया। अब जब इन्होंने 300 टन ग्रो कर लिया तो 100 टन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब 100 टन ज्यादा हो गया तो अगर वो अपने पास रखेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। तो जो सरप्लस गुड्स होती है वो लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। आप ये बताओगे इंटरनेशनली ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी बंदे के पास, किसी कंट्री के पास अगर सरप्लस गुड्स आ जाए, ज्यादा गुड्स उसके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं या ज्यादा गुड्स उसके पास मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये तो मैंने एग्रीकल्चर की वो दी एग्जांपल। अगर इसी तरीके से उसने गाड़ियों के यूनिट बना रहा था, 500 यूनिट बनाने का उसको ऑर्डर मिला, उसने 500 यूनिट बना ली है, बाद में उसने क्या करा, जो लोकल उसको ऑर्डर मिला था वो कैंसिल हो गया, 300 ऑर्डर का हो गया, अब 200 ऑर्डर उसके पास
एक्स्ट्रा होगा तो वो क्या करेगा, इंटरनेशनली क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो सरप्लस गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं। कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गई है। पहले जमाने के अंदर जूम नहीं होता था, पहले जमाने के अंदर स्काइप चलता था, वो भी बहुत अजीब सा चलता था। पहले जमाने के अंदर फोन कॉल्स बहुत महंगी पड़ती थी, इंटरनेट प्रॉपर नहीं था। फिर पहले जमाने के अंदर वो घुमाने वाले वो होते थे फोन्स। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन के अंदर बेहतरी आ रही है। पहले जमाने में फेसबुक नहीं था, पहले जमाने के अंदर इंटरनेट वो नहीं था, यूट्यूब नहीं था कि लोग क्या कर सके, अपनी स्पेसिफिकेशंस और सारी देख सकें कि हाँ यार मैं यहाँ से मंगा रहा हूँ। फिर लोगों की वेबसाइट्स और नहीं थी। तो जब अब कम्युनिकेशन इतनी बेहतर हो गई है कि मुझे हर चीज पता चल रही है। आप अली बाबा पर जाते हो, अली बाबा से आप चाइना से क्या कर रहे हो, अली एक्सप्रेस और से बाहर से मंगा रहे हो। जब आप बाहर से क्यों मंगा रहे हो, क्योंकि आप कम्युनिकेशन आसान हो गई है, हर किसी के पास मोबाइल है। जब हर किसी के पास मोबाइल है, वो इजीली इंटरनेट यूज करता है, वो क्या करेगा, नेट पर जाकर क्या कर लेगा, कहीं से भी खरीद लेगा। फिर आप ये बताओ कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत बेहतर हो गई हैं। पहले जमाने के अंदर प्रॉपर एयरलाइंस और नहीं होती थी, अब प्रॉपर एयरलाइंस और हो गई हैं, जो कि अब जल्दी जा रही हैं। पहले एयरलाइंस होती भी थी तो 19th सेंचुरी के अंदर आना शुरू हुई, जो कि बहुत स्लो होती थी। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेहतर हो गई हैं, तो आप आइटम्स क्या कर सकते हो, दुनिया मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज सकते हो। आप ये बताओगे, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी है जो कि ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं। सर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं? तो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपके पास वर्ल्ड बैंक है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं। सर कैसे प्रमोट कर रही हैं? बेटा ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही हैं कि आप ट्रेड करो, रिलेशंस अपने बेहतर करो। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए जरूरत है, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है तो आपको लोन्स देंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग ट्रेड इजीली कर रहे हैं। पहले जो ट्रेड के अंदर मुश्किलात थी, उनका हमने अब सॉल्यूशंस बना लिया है। और कुछ हमारे पास ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स की यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। आप ट्रेडिंग ब्लॉक्स की स्पेलिंग होती है BLOCS, के नहीं होता। ट्रेडिंग ब्लॉक्स में किसकी एग्जांपल दे सकते हो, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बेटा क्या है, EU। इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज ने ज्वाइन करा हुआ है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। इसी तरीके से हमारे पास ईसियान है। बहुत सारी हमारे पास ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं जो कि ट्रेड को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और इंटरनेशनली कि कुछ जैसे आप लोगों ने सेक्शन 3 में पढ़ा था, RCD रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट बनी। तो रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट में ईरान, टर्की और ये पाकिस्तान मिल गए। तो ट्रेड क्या होता है, प्रमोट, इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है। तो इंटरनेशनली ट्रेड क्यों बढ़ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि सर ट्रेड क्या होता है, हमने पढ़ा कि ट्रेड की वजह से क्या फायदा हो रहा है, और हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड क्यों इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई।